नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। पिछले 2 महीने से दो ही कहानी जो है वो ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पर जमकर छाई हुई थी। सचिन सीमा की लव स्टोरी, अभी ये कहानी चली रही थी तो उसके बाद अंजू और नसरुल्ला की कहानी सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और अंजू और नसरुल्ला की कहानी जैसे ही सामने आती है उसके बाद इधर सचिन और सीमा की जो कहानी थी वो और सुर्खियां बटोरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिल्म का ऑफर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जानी फायरफॉक्स की तरफ से उनको फिल्म का ऑफर मिलता है और उसके बाद ये कहानी और रोचक बन जाती है। अब जानी फायरफॉक्स के ही एमडी अमित जानी सर जो है हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इन खबर पर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। जिस तरीके से सचिन सीमा की लव स्टोरी पे आपने फिल्म ऑफर की, आपने उन दोनों से मुलाकात भी की, किस तरीके की चर्चा हुई और इस फिल्म के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जो फिल्म है वो है कन्हैया लाल साहू जी की हत्या पे, जो उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में पिछले साल। अब उसकी कास्टिंग चल रही थी। उधर सीमा, हैदर और सचिन का बयान आया कि हमारे घर में रोटी नहीं है, खाने के लिए मोहताज हैं और हमारी मदद करो, हमें काम चाहिए, हमें काम नहीं करने दे रही सरकार, बंद कर रखा है। दूसरा एक बयान और था उसका कि मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ, वो भी उसने ही कहा। तो मैंने सोचा कि यार हमें एक कास्टिंग की आवश्यकता है, एक हमें करेक्टर की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है। हमने जाके उसकी फाइनेंशियल हेल्प की कुछ, और फिर कहा कि हमारे साथ काम करोगी, तुम्हें फिल्म में काम करना है। उसने कहा आपके सामने चैनलों पे कि मैं जानी जी के ऑफर को स्वीकार कर रही हूँ, मैं तैयार हूँ, बस मुझे क्लीन चिट का इंतजार है। उसके बाद से जैसे ही उसने कहा तैयार हैं, फिर धमकियाँ शुरू हो गई। फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धमकी देनी शुरू कर दी कि कैसे काम करेगी, हम सेट तोड़ देंगे। दूसरे ने धमकी दी कि हम मार देंगे गोली, हम मोनू मानेसर बोल रहे हैं। आज राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं कि हमला करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तो अभी उसके मन में क्या है वो अब मिल के ही पता चलेगा जब हम मिलेंगे सीमा से। बाकी फिल्म जो हमारी है ए टेलर मेड स्टोरी, उस वो सीमा पे नहीं है, न सीमा के आने जाने, रहने न रहने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। जो कराची टू नोएडा हमने रजिस्टर्ड कराई है दूसरी मूवी, वो सीमा और सचिन की स्टोरी पे है। अभी लव स्टोरी है, ट्रैप है, जासूसी है, क्या है, ये हम फिल्म के जरिए दिखाएंगे। और उसमें एटीएस की और एजेंसीज की जो रिपोर्ट होगी उस पर भी हम स्टडी करके उसको खबर ये भी है कि उसमें रॉ एजेंट बनाया गया है। उसमें हमने उसको रो एजेंट का ऑफर किया। सीमा को रो एजेंट नहीं बनाया। ऑलरेडी हमारी स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में एक रो एजेंट है जो कि फीमेल है। ठीक है। अब चूंकि वो है तो हमने उसको ऑफर दे दिया। उसने कहा डायलॉग्स, हमने रिहर्सल के लिए डायलॉग दे दिए। उसने कहा ऑडिशन ले लो, तो ऑडिशन ले लिया। अब ऑडिशन हजारों लोगों का होता है, अब उसमें कोई सिलेक्ट होता, कोई नहीं होता। कोई करना चाहता है, ऑडिशन में सीमा फेल हुई या पास? नहीं, हमारे ऑडिशन में तो सीमा पास है, लेकिन सीमा के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कुछ जो नहीं चाहते हैं कि वो फिल्म में जाए, और वो दबाव बना रहे हैं लगातार। उस दबाव को झेले बेचारी। एक तो वैसी पाकिस्तान से आई हुई है, परदेसी है यहाँ पे। दूसरा फिर ये जो धमकीबाज हैं पूरे देश में पॉलिटिकली, सपा वाले, एमएनएस वाले, अखिलेश के गुंडे, राज ठाकरे गुंडे, ये जो है उसके दिमाग और दिल को, अब महिला है वैसी उसके अंदर, अरे कि ये समाजवादी पार्टी धमकी दे रही है, अरे राज ठाकरे के लोग धमकी दे रहे हैं, कहीं मेरे साथ कोई अहित ना हो जाए। वो वैसी गम की मारी है बेचारी, हालातों से हारी है। तो हम जाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे कि चिंता मत करो, फिर देखो क्या होता है। ये जो हमारी स्टोरी है दूसरी वाली, इसके लिए हमने अपनी हीरोइन चुन ली। अच्छा। सीमा का जो रोल करेगी वो है फरहीन फलक, मुंबई बॉलीवुड की कलाकार, अदाकारा है। और उसका शूट चल रहा है, आज आपने भी दिखाया, कंटिन्यू शूट चल रहा है। उधर धमकियां आ रही हैं, फिल्म मत बनाओ, इधर शूट चल रहा है, यानी धमकियों से नहीं डर रहे हम। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी ये सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो लोग ये भी सवाल जानना चाहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान में ये खबर आई कि अंजू और नसरुल्ला को जो है तमाम तरीके के गिफ्ट और कई जगह पे प्लॉट मिल रहे हैं, उसके बाद खबर आती है इधर से सचिन और सीमा के घर से कि ये इन लोग जो है दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। उसके बाद आप पहुंचते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तान में उन लोगों को काफ़ी रुपए पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद हमें इनकी भी मदद करनी चाहिए? हमें बताया जाता है हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सबकी तरफ से, कि पाकिस्तान भूखमरी के कगार पे, आटा नहीं कनस्तर बज रहे हैं, भूखा नंगा देश पाकिस्तान। फिर हमें उधर वही मीडिया दिखा रही है कि फ्लैट मिल गया, नौकरी मिल गई, इतने का लाख का चेक, उतने लाख का चेक। इधर हमें खबर मिल रही है कि रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा फर्ज नहीं बनता? हम कह रहे वो आतंकवादी है। कसाब आतंकवादी था क्या? कसाब को 3 टाइम समय खाना नहीं मिलता था क्या? एक अपराधी जो जेल में होता है, उसको उसके वो फंडामेंटल राइट नहीं होते, उसको खाना नहीं मिलता है, मुलाकात नहीं होती। अभी उसके पेट में दर्द हो जाए तो क्या वो इलाज कराने जाएगी? अपना कर जाएगी ना।
तो वो सब काम करने की उसे अनुमति है, तो रोजी रोटी कमाने की अनुमति क्यों नहीं है? रोजी रोटी भी कमा सकते, लीगल कोई दिक्कत नहीं है, लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए हम गए। बाकी पाकिस्तान की देखा देखी नहीं गए, हमें लगा जाना चाहिए, हमें जैसे खबर लगा क्राइसिस में हम गए, हम जाते हैं। हमें जब प्रदीप मेहरा का हमें पता चला था कि लड़का दौड़ता है और उसकी माँ का इलाज, हाँ। तो मैं उसको भी 1 लाख रुपए का चेक दे के आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं तो मदद करता ही हूँ। इस बार इसको इसलिए जोड़ लिया क्योंकि हम फिल्म बना रहे हैं, तो इसलिए कि आप पब्लिसिटी तो भाई फिल्म वाले, जब फिल्म बनती है तो होती है, मतलब करोड़ों रुपए हम खर्च करें, बड़े बड़े स्टार कास्ट हम लें, 2500-3000 स्क्रीन पर रिलीज हम करें, करोड़ों लोग उसे देखेंगे, तो पब्लिसिटी भी नहीं होगी यार। एक चीज़ को, एक मदारी होता है, गांव में जाता है, डुगडुगी हो जाता है, तमाशा दिखाता है, तो 500 लोग देखते हैं तो पूरे गांव में पब्लिसिटी हो जाती है। तो जिस चीज़ को पूरा भारत देखेगा उसकी पब्लिसिटी तो ऑलरेडी होनी है। लोग कह रहे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, अरे हमारा पूरा ही कंटेंट कंट्रोवर्शियल है। कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई वो पैसे के लेन देन में नहीं हुई कि उन्हें किसी से पैसे लेने थे या देने थे और उसने गोली मार दी गुस्से में। ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो धर्म से जुड़ा है। ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे के बाद वहां पे एक आकृति का बरामद होना, हिंदुओं का कहना है कि ये ज्योतिर्लिंग है, मुसलमानों का कहना है कि ये फवारा है, उस पर पूरे देश में बहस छिड़ना, लाइव डिबेट होना, प्राइम टाइम, नुपुर शर्मा बहसबाजी आरिफ के साथ, मुंह से निकलना पैगंबर के बारे में, पूरी दुनिया में मैसेज, पैगंबर का अपमान, पैगंबर विवाद, सर्तन से जुदा, उसी की बलि बेदी पे तो कुर्बान हुए हैं कन्हैया लाल। तो पूरे कंटेंट में विवाद है, तो हमें सीमा के विवाद की क्या आवश्यकता? विवाद और कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, तो अभी जो ये 4 ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, यानी कि जो आपके 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, ए टेलर मर्डर स्टोरी, और इधर जो है कराची टू नोएडा, और इधर जो है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उसके बाद आप एक वेब सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब अंजू और नसरुल्ला की ये प्रेम कहानी, ये टाइटल जो है काफ़ी जो है चर्चा में रहा है, क्योंकि जो है कभी भी कोई कांड होता है तो लोग यही कहते हैं कि अरे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो ये टाइटल आपने कहाँ से पकड़ा? सोशल मीडिया ट्रेंडिंग टॉपिक को है जो आप लगातार पकड़ते जा रहे हैं। मैंने दिया था 35 टुकड़े। अच्छा। एक नाम, एक फिल्म का टाइटल 2 लोग रजिस्टर नहीं करा सकते। हाँ। तो मैंने जो एक संस्था है जहाँ फिल्म के टाइटल रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ दिया था मैंने 35 टुकड़े। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऑलरेडी 35 पीसेज रजिस्टर्ड है। अच्छा। किसी फिल्मकार के द्वारा। तो मैंने कहा यार क्या किया जाए, मैं तनाव में था। तो एकदम से मुझसे किसी ने पूछा, मेरे भाई ने पूछा कि भैया क्या विषय है आपकी मूवी का? मैंने कहा भाई वो श्रद्धा जो है जिसकी हत्या होगी, 35 टुकड़े जिसके हुए थे, फ्रिज में बरामद हुई थी, वो विषय है। तो उसने कहा कि भैया श्रद्धा को बहुत लोगों ने समझाया होगा कि देख तू गलत कर रही है आफ्ताब के साथ जाके, तो उसने सबसे कहा होगा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा अरे यार टाइटल तो ये भी अच्छा है। तो अंजू भी यही कह रही है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, जो सूटकेस में बरामद हुई वो भी ये कह रही है बिहार वाली मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये श्रद्धा भी कह रही है, ये साक्षी जो हत्या हुई है जिसकी है, इसकी भी अब्दुल ने ही हत्या की है। तो पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे अंजू से जोड़कर देखा जाए, इसे जैसे आपने देखी होगी एक मूवी डरना मना है। डरना मना में जो है एक फिल्म में 7-8 स्टोरी है, कोई विवेक ओबराय और नाना पाटेकर की है, कोई अलग अलग स्टोरी है, भूत की हॉरर स्टोरी। तो इसमें 4-5 स्टोरी रहेंगी एक ही फिल्म में। इसमें अंजू भी रहेगी, ईश्वर करे वो जब तक हमारी फिल्म बने, जब तक सूटकेस में पैक होकर ना आए, उसकी भी रहेगी कि मेरा नसरुल्ला ऐसा नहीं है, वो ऐसा कह रही है लोगों से। इसमें श्रद्धा की भी रहेगी, इसमें बाकी लोगों की भी स्टोरी रहेंगी। तो ये पूरी की पूरी फिल्म अंजू पे नहीं है कि मैं हॉट टॉपिक पकड़ रहा हूँ, ये पूरी फिल्म आप मानिए इसमें जो मूल है वो श्रद्धा का ही था। अच्छा। हाँ श्रद्धा का, लेकिन चूंकि 35 पीसेज ऑलरेडी बुक था, रजिस्टर्ड था, दैट्स व्हाई आई बुक्ड मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आपने ये कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि जो है अंजू का ऐसा हाल ना हो। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धा के 36 टुकड़े हुए थे, आपको ऐसी संभावनाएं लगती हैं क्या? कुछ भी हो सकता है, विश्वास नहीं है। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं मोस्टली लोग, और यहाँ का भी हाल यही है। इसीलिए तो सीमा पे भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि अभी तो सीमा पे आरोप भी नहीं लगे कि वो जासूस है, और पूरा देश कह रहा है कि वो जासूस है। हम खुद तय कर लेते हैं पाकिस्तान के प्रति। क्रिकेट का मैच होता है तो हम कितने एकदम आग बबूला हो जाते हैं, वहाँ टीवी फोड़ देते हैं, भारत से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो एक दो बयान उसका भी आ रहा है कि भारत आना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मुझे लगता है कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं आग लगी है, कहीं चिंगारी भड़क रही है, पता चल जाएगा। मैं तो ऐसा नहीं कि मैं फिल्म के कंटेंट के लिए कह रहा हूँ उसके साथ होने, मैं कह रहा हूँ महादेव लंबी उम्र दे, लेकिन महादेव ही तो दे सकते थे। अब पता नहीं क्या होगा, मैं तो उसको लेके चिंतित हूँ। बिल्कुल। जिस तरीके से पहले वो कह रही थी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और जो है तमाम वीडियो भी सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो है मामला कुछ अलग लग रहा है। खुश तो कौन होगा वहाँ पे, दहशतगर्दी का मुल्क है,
आतंकवाद का मुल्क है, भुखमरी के कगार पे है, धूल उड़ रही है पूरे पाकिस्तान में, खाने को रोटी नहीं, वाले ने घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खुश तो कौन होगा वहाँ पे? अब पता नहीं कैसे खुश है वो। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, वो भी हो सकता है। अच्छा, तो आप जो है सीमा से मुलाकात भी किए, तो अमित जानी जो है वो क्या सोचते हैं, सीमा हैदर क्या है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है, आपकी क्या राय है इस पे? व्यक्तिगत मुझे लगता है सीमा जासूस नहीं है। बाकी एटीएस की रिपोर्ट आने दो। बिल्कुल, रिपोर्ट आने का इंतजार तो रहेगा, लेकिन जो है बाकी जनता भी आपसे नाराज है। नाराज इसलिए है कि जो है सचिन और सीमा जो है हाईलाइट हुए तो आप जो है अपने फिल्म में रख लिए, लेकिन लाखों बेरोजगार युवा जो है इस फील्ड में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आखिर उनको कब और कैसे मौका मिलेगा? देखो, मुझसे पहले भी सवाल हुआ कि आपने सीमा को क्यों रखा और नहीं थे क्या? तो मैं बताना चाहता हूँ, एक फिल्म में 150 करत किरदार होते हैं। कोई बम बना रहा है, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई दरोगा है, कोई जीप चला रहा है, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई आईबी ऑफिसर है, कोई रो एजेंट है, कोई हाफिज सईद है। हमारी मूवी चूंकि ज्ञानव्यापी कंटेंट से जुड़ी है और कन्हैया लाल की फैमिली तक है, तो उनके हथियारों से लेके और ज्ञानव्यापी के बहस जो अदालत में चल रही, सब हमारी फिल्म में दिखाया जाएगा। 200 प्रमुख किरदार हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया, कास्ट किया है। 200 की 200 में सीमा नहीं है, उनमें सैफ अली खान भी नहीं है, उसमें आमिर खान भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि हम बड़ों को ही पकड़ रहे हैं, या तो हाईलाइट हो या फिर बहुत बड़ा कलाकार हो। हमने ऐसे छोटे छोटे थिएटर आर्टिस्ट को इसमें मौका दिया है। अब देखिए, जो गाना है कराची टू नोएडा वाला, किया मोहब्बत की है जो उसको जताने चल पड़े हैं हम, हजारों मील की दूरी मिटाने चल पड़े हैं हम, मेरे मौला मेरे कदमों को तू हिम्मत अता फरमा, किया उनसे जो वादा वो निभाने चल पड़े हम। इस गाने को मैंने जो प्रीति सरोज से रिकॉर्ड कराया। प्रीति सरोज का इससे पहले बॉलीवुड में कोई गाना नहीं है, मैंने मौका दिया। अब वही लोग जो कह रहे थे कि साहब नए लोगों को मौका नहीं देते, वो कह रहे अलका याग्निक नहीं ले सकते थे, नेहा कक्कड़ को नहीं ले सकते थे, क्या तुम उसको नहीं ले सकते थे फला सिंगर को? हम कह रहे वाह, अब हम मौका दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं क्यों मौका दे रहे हो? और जब हम मौका, मतलब अट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ऐसे लोगों को तो क्या जवाब देना? हम लोगों ने नए नए लोगों को मौका दिया है इस फिल्म में, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप कहोगे एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन यार पहले कभी हमने इसे थिएटर में देखा नहीं, मतलब किसी सिनेमा में देखा नहीं, किसी फिल्म में देखा नहीं, लेकिन आप उसकी एक्टिंग से कायल हो जाओगे। नीचे मुझसे सवाल पूछा जा रहा था, आपने पहले कितनी फिल्म बनाई है? मैंने पहले कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन पहली बार कोई किसी का इंटरव्यू करता है, पहली बार कोई वकील मुकदमा लड़ता है, पहली बार कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, पहली बार कोई इंजीनियर को पुल बनाता है, तो पहली बार कोई फिल्म भी तो बना सकता है, तो पहली बार कोई एक्ट भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन इसीलिए सदी के महानायक हैं आज बॉलीवुड के, चूंकि पहले उन्होंने कोई फिल्म बनाई होगी। शाहरुख खान ने पहले कोई किरदार किया होगा सर्कस में, जो भी उनका आता, दूसरा केवल। इसीलिए मैंने उन लोगों को मौका दे रहा हूँ इस फिल्म में, और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जिसको लगता है मेरे अंदर आर्ट है, कला है, मैं प्रतिभाशाली हूँ, प्रतिभावान है, उसका टाइटल कुछ हो, सरनेम कुछ हो, जाति कुछ हो, मजहब कुछ हो, कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, सीधा मुझसे संपर्क करें। सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबका होता है, कहीं भी मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करें। हजारों मैसेज मुझे रोज आते हैं, उनका मैं जवाब देता हूँ। ऑडिशन में जो लोग आए थे, कास्टिंग डायरेक्टर ने नहीं भेजे थे किसी, ऑडिशन में जो लोग आए थे वो आए थे डायरेक्ट, जिनको मैंने बुलाया। और जो फरीन फलक आई है, फरीन फलक जो आई है, और जिन्होंने फरीन फलक को रिकमेंड किया है, वो सब डायरेक्ट मुझसे इसी वजह से जुड़े हैं कि मैंने उन्हें हाथ खोल के आमंत्रित किया कि आइए, आपको भी मौका देंगे। हमने किसी बड़ी कंपनी से नहीं लिए हैं सब लोग, हम तो सबको मौका दे रहे हैं। आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे पास हजारों प्रोजेक्ट हैं। एक ही हमारी मूवी टेलर मर्डर स्टोरी, बिल्कुल, दूसरी हमारी ये नवंबर में आएगी, फरवरी में हमारी रिलीज हो जाएगी कराची टू नोएडा, उसके बाद अप्रैल में हम रिलीज करेंगे मॉब लिंचिंग, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इस बीच में कम से कम 15-20 गाने, एल्बम भी आएंगे, हमारे भजन भी आएंगे। तो किसी को भजन में, किसी को गाने में, जो काम गुलशन कुमार किया करते थे, नए लोगों को मौका देने का, वो बॉलीवुड में बंद हो गया है। तो हम वही काम करना चाहते हैं जो गुलशन कुमार किया करते थे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, तमाम तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, आप भी जो है राजनीति से जुड़े हुए थे, अभी भी हैं ही लगातार, और प्रसपा के साथ भी रहे, शिवपाल यादव के काफ़ी करीबी भी बताए जाते हैं। आपने कहा कि जो है सपा के लोग जो है आपको धमकियां दे रहे हैं। शिवपाल यादव तो अब सपा के ही हो गए हैं, तो वहाँ से कुछ मदद नहीं मिल रही है। देखिए, मदद तो मिले तब मैं मांगूं, मैंने उनसे कोई मदद मांगी नहीं, इसलिए नहीं मांगी है इस धमकी के मामले में। क्योंकि अगर मैं उनसे कहूंगा शिवपाल जी मेरी मदद करो, तो कहेंगे अम्मी जान तुम खुद सक्षम हो। उन्हें पता है शिवपाल यादव को, समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई गुंडा नहीं है जो अमित जानी का कुछ बिगाड़ सके, शिवपाल जी जानते हैं।
शिवपाल जी व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि अमित जानी का कोई सफाई गुंडा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं उनसे कहूंगा मुझे मदद कर दो चाचा, तो कहेंगे तुम्हें मदद की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैंने उनसे मदद नहीं मांगी। चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। एमएनएस वाले चिल्ला रहे हैं कि अच्छा हमला करेंगे, धड़क फड़क पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब मैं 19 तारीख में जा रहा हूं मुंबई, ईपी वहां साइन करूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर वहां साइन करूंगा, जो लाइन मैनेजर है, ग्राउंड मैनेजर है, वहां साइन करूंगा, जितनी मेरी कास्ट है सबके साथ एग्रीमेंट वहां बैठ के करूंगा, जितने मेरे सिंगर हैं जो इस फिल्म में मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं गाना, उनके साथ एग्रीमेंट एनओसी वहां साइन करूंगा। अब कोई बाप का है क्या राज ठाकरे के मुंबई या बॉलीवुड? इन्होंने क्या किया है असल में बताता हूं। जितने फिल्म निर्माता निर्देशक थे, इन्हें धमका धमका के इन्होंने वसूली की है। अच्छा। अब ये यूपी वाला आ गया, तो यूपी वाला लड़का जो है वो इनका टाइटल चुरा लाया, छीन लाया। ये जो कटड़े होते हैं ना, कटड़े, और कटड़ों के बीच में एक सांड घुस जाता है, तो इन्हें लग रहा है ये मेरठ के लोग भी फिल्म बनाएंगे। यूपी वाले से दिक्कत है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर भारत से दिक्कत है, हिंदी बेल्ट से दिक्कत है उन्हें। तो उन्हें लग रहा है यूपी का भैया है, फिल्म बनाएगा, तो पहले से माहौल बना रहे हैं ताकि कल वो फोन आए, देखो फिल्म तब चल पाएगी जब इतने पैसे पहुंचाओगे। लेकिन उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, इस बार गलत नंबर डायल किया है। अमित जानी किसी राज ठाकरे से नहीं डरता है, किसी उद्धव ठाकरे से नहीं डरता है, और किसी एमएनएस से नहीं डरता है। कितनी पार्टी आई गई, और हम 19 तारीख में, इसी 19 तारीख में मुंबई जाएंगे। आपकी एमएनएस को आप एयरपोर्ट से लेके जो है हमारे ऑफिस तक लगा देना, हमें उस बात की परवाह नहीं है। आपने धमकी दी कि फिल्म नहीं बन सकती, हमारी शूटिंग शुरू है, आपके चैनल पे चल रहा है उसका ऑडिशन, वो चल रहा है, शूट हमने शूट कर दिया शुरू, इस समय शूट चल रहा है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ इस समय शूट चल रहा है। रोक लो ठाकरे साहब। अच्छा, ठाकरे साहब की बात पे मुझे याद आया, ठाकरे साहब कहते मैं राम मंदिर के दर्शन करने आऊंगा अयोध्या में, तो हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा नहीं आ सकते, मैं नहीं आने दूंगा। तो क्या हुआ, आए नहीं। राम भक्ति का बुखार उतर गया राज ठाकरे साहब का, या यूपी आने से डर गए? वजह क्या रही, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना दर्शन करने, जब कह के नहीं आए। कह रहे मैं मर्दे मुजाहिद हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं ये कर दूंगा वो करा दूंगा। अरे आप यूपी में आने की बात कर रहे थे, आप यूपी में आए नहीं है। लेकिन हमें जब मुंबई आना होगा हम आएंगे, हम इन सब चीजों से नहीं डरते हैं। कितने आए कितने गए, बिल्कुल, कितने आए कितने गए। और जो है जिस तरीके से सीमा और सचिन की लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही थी, उसी तरीके से जब से इस बात की घोषणा हुई कि अमित जानी जो है उनको ऑफर कर रहे हैं फिल्म, और उनके ऊपर जो है फिल्म बन रही है, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब ये फिल्म पर्दे पर आती है तो कितना कमाल कर पाएगी, क्योंकि अमित जानी जो हैं ये अपने तरीके से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी जो ये जानना चाहते थे कि भैया सीमा और सचिन को तो मौका मिल जा रहा है, लेकिन हम आम जनमानस को कैसे मौका मिलेगा, तो अमित जानी जी ने जो है बता ही दिया है किस तरीके से मौका मिलेगा। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप उस तरीके से इनसे संपर्क कर ही सकते हैं। जो ये आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं ये 4, उसको लेकर आप कुछ बताएं। जैसे कि आपने जो ये मॉब लिंचिंग की बात की, वो क्या है? मॉब लिंचिंग तो देखो एक जवाब है। जब मैंने टेलर मरे स्टोरी बनाई, उसका अनाउंस किया, तो मुझसे कहा कि कन्हैया लाल की हत्या पे फिल्म बनाओगे, ध्रुव त्यागी की हत्या पे फिल्म बनाओगे, डॉक्टर नारंग की हत्या पे बनाओगे, श्रद्धा मर्डर पे फिल्म बनाओगे, अबे जुनैद मर गया उसको कौन देखेगा, अखलाक की हत्या पे कौन फिल्म बनाएगा? तो मैंने कहा बात तो भी जायज है इनकी, तो अखलाक की हत्या पे फिल्म बननी चाहिए। नोएडा बिसाड़ा कांड हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, तो उसको हमने लिख लिया है। और हम बिसाड़ा, जुनैद जो पलवल वाली ट्रेन में हुआ था, 2-3 घटनाओं पे, और साथ में वो जो पालघर वाले बाबा थे, साधु संत, हाँ, सबको लेके वेब सीरीज में 10 एपिसोड होते हैं, 8-10, तो एक एपिसोड होता है 40-50 मिनट का, तो एक एपिसोड जुनैद का, एक एपिसोड अखलाक का, एक एपिसोड पालघर वालों का, इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो देखिए ये चारों प्रोजेक्ट के बारे में आप जाने, लेकिन सबसे खास सचिन सीमा और इधर जो है अंजू और नसरुल्ला की कहानी है। अब देखना होगा कि ये फिल्म जब पर्दे पर आती है तो कितना कमाल कर पाएगी। खैर, अभी इस पर आप सबकी क्या राय है? जिस तरीके से अमित जानी जी ने जो है ये कदम उठाया है, इस पर आप सब क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।